गाइस अभी बज रहे हैं 11:30 दिन के 11:30 और अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। ऋषिकेश के उस नन्हे से झरने ने हमारे नहाने के अरमानों का जो महापोपट किया था ना, उस सदमे से बाहर निकलते हुए हम सातों भाई ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और गाड़ी में बैठ के हम निकल गए इस पहाड़ों के अनंत रास्ते पर। तो वेलकम टू एपिसोड 3 द रॉन्ग टर्न। एंजॉय करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश के भीड़ से, जाम से मुक्त होके अपने गंतव्य की तरफ। अब अपनी डेस्टिनेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और रास्ते में देखेंगे कुछ अच्छा लगेगा तो वहाँ भी रुक जाएंगे। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है गाइस। प्रॉब्लम ये है कि हमारी गाड़ी टे करने लगी है। इसमें पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं बचा। हमने नीचे जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ पे पेट्रोल पंप तो था, लेकिन वहाँ पे पेट्रोल ही नहीं था। अब हम राम भरोसे चढ़ाए ऊपर। अब यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है पेट्रोल पंप, ठीक है। और गाड़ी अभी से मना करने लगी है कि पेट्रोल है नहीं। देखो बिल्कुल जीरो। अब हमारी किस्मत के भरोसे है कि ये गाड़ी हमें पेट्रोल पंप तक पहुँचाएगी कि नहीं। वैसे यहाँ खड़ा होना भी कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसे सीनिक व्यू में खड़ा भी होना पड़े तो कोई समस्या नहीं है। ऋषिकेश से काफ़ी ऊपर चढ़ा है। अब नीचे तो बहुत गर्मी लग रही थी, अब ऊपर आए हैं तो यहाँ पे इतना गर्मी नहीं लग रहा है। आराम से मस्त फील आ रहा है। अब बस पेट्रोल पंप तक आराम से पेट्रोल पंप पे पहुँच जाए हमारी गाड़ी ऐसे भी करके। नज़ारे दिखाएंगे पेट्रोल पंप पे पहुंचने के बाद। यहाँ पे मौसम तो ठंडा हो गया है। ये देखो भाई, पेट्रोल पंप दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा। इस मोड़ के बाद उधर को है पेट्रोल पंप। अब तो आ गई है एकदम घड़ी, असली घड़ी आ गई समय। ये देखो महिंद्रा की B6। इधर सामने पेट्रोल पंप है, बस वहाँ पे पेट्रोल थोड़ी सी पेट्रोल मिल जाए वहाँ पर। ऐसा ना हो कि यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है। ये देखो, ये रहा भाई, पहुँच गए भाई। लाइन लगी है भयंकर। बस यहाँ पे मिल जाए, लगा तो है। पहुँच गई भाई। पेट्रोल भाई पहुंच गई कैसे भी करके गाड़ी। कैसा लग रहा था भाई, अब टन टन हो रही थी। धक्का लगाना पड़ेगा अपील पे। मैं तो सो रहा था, उठ के लगाने लगता। अब मेरे को पता चला है। इसको पता ही नहीं था पेट्रोल खत्म है अपनी। अब यहाँ पे मिल जाएगी एटलीस्ट। बोला है 1500 की तो दे ही देंगे। अब यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं कैसा दिखता है। तो गाइस 1500 की पेट्रोल डाल दिया भैया ने। थोड़े से हाथ जोड़ने पड़े थे, फिर उन्होंने 1500 की डाल दिया। अब इससे अगले एटलीस्ट अगले पेट्रोल पंप तक तो पहुंच ही जाएंगे इससे। तो टंकी फुल होते ही सातों भाइयों में वापस आ गया वो भोगांव वाला स्वैग। लेकिन शांति से सफ़र कट जाए वो हम सातों के नसीब में था ही कहाँ। चंबा के पास किसी ने अफवाह उड़ा दी कि आगे कोई मस्त झरना है। बस फिर क्या था, झरने के चक्कर में हम मैन हाईवे छोड़कर सीधा टहरी गढ़वाल वाले रास्ते पर उतर गए। पेट्रोल पड़ चुकी है गाइस। हमारी गाड़ी और आगे जाएगी। अब ये गड़बड़ रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा और हमसे क्या क्या कांड करवाएगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। पर खैर जो भी हो,
नॉर्मल तरीके से ट्रिप पूरी करना तो वैसे भी हमारे खून में नहीं है। चलो देखते हैं आगे क्या सीन होता है। एसी का तापमान घटा दिया गया है। सरप्राइज गाइस, पता नहीं कोई अबैंडन्ड जगह है, इसका नाम है एक्सीलेंट एकेडमी। यहाँ पे घर भी बने हुए हैं और ये देखो पहाड़ी गुलाब, कितना खूबसूरत है। मेरे कान बंद हो चुके हैं, पता नहीं। अच्छा ये समर वैकेशन है ना, तो बंद हो गया होगा या शायद बंद ही है, पता नहीं। अब आपको दर्शन कराते हैं नज़ारे के। ऐसे स्कूल में कोई पढ़ाई होता अगर तो मजा ही आ जाता। ये देखो काश ऐसे ही किसी स्कूल में पढ़ा होता। कभी पहाड़ों के लिए नहीं रोना पड़ता भैया। फिर बिग ब्यूटीफुल घर इन द माउंटेन्स इज ऑल आई नीड। इतना मेरे लिए काफी है। पहाड़ों में एक छोटा सा घर हो, प्यारा सा, इतना काफी है, कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि इन लोगों का ये घर देखो, इनका नज़ारा सोचो, यहाँ से इनकी सुबह कैसी होती होगी। जैसे ये वाला घर है तो इनके लिए नज़ारा दिखाऊं क्या है डेली का। ये वाला इनका ये डेली का नज़ारा है। इनकी सुबह ऐसी होती होगी, देखो सामने से कितनी सुंदर है। एक और घर इधर बन रहा है, ये सेब पेड़ है। चंबा पहुंचने से कुछ दूर पहले थकान मिटाने के लिए हम लोग रुके एक कड़क चाय के ब्रेक पर। पहाड़ों की ठंडी हवा, हाथ में गरम चाय, सब एकदम परफेक्ट चल रहा था। तभी वहाँ कुछ लोकल पहाड़ी बच्चे मिल गए जो क्रिकेट खेल रहे थे। अब पहाड़ों पे क्रिकेट खेलना, वो भी बच्चों के साथ, ये तो मेरे बकेट लिस्ट का हिस्सा था, लेकिन इसे मैं आज टिक नहीं करने वाला था। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो। नज़ारा देख के सारे दोस्त पगला चुके हैं भाई। व्यू, इस व्यू के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अभी और व्यू, अभी और व्यू मिलेगा हर्षिल वैली में। तो स्टार्टिंग है भाई, अगले एपिसोड में दिखाएंगे कुछ तंगड़ा। ये पता नहीं कौन सा एपिसोड है, लेकिन इस एपिसोड से भी तंगड़ा अगले एपिसोड में दिखाई देने वाला है। अभी हम निकल चुके हैं उत्तरकाशी की तरफ। पेट्रोल तो मिल ही गई है, आगे और भी डलवा लेंगे। इसके बाद हम लोग हर्षिल पहुंचेंगे और उससे पहले हम शायद टेहरी में भी रुके, टेहरी डैम में। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे टेहरी डैम पे देखेंगे, अगर कुछ हो सका तो वहाँ करेंगे, नहीं तो नज़ारे तो रास्ते भर में है मेरी जान। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने सोचा कि एक चाय पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जहाँ पर चाय पी रहे थे वहाँ पर कुछ बच्चों ने आकर हमें ऑफ़र कर दिया कि हमारे साथ क्रिकेट खेलोगे। फिर क्या था, छोटा सा चाय ब्रेक। लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन हमने एक चाय ब्रेक लिया है छोटा सा। और अच्छी चीज ये है, इनके कप देखो, ये वाले कप में दिया है, स्टील वाले हैं। और चाय के साथ आपको दिखाते हैं नज़ारा। रेडी, ये देखो। तो ये बच्चे देख रहे हो, इन्होंने चाय तो पिलाई है, साथ में बोल रहे हैं क्रिकेट खेलने को हमारे साथ में। कह रहे तुम सारे के सारे आ जाओ, हम दो अकेले ही लड़ लेंगे तुमसे।
और फैन कौन सी टीम के हैं? आरसीबी। आरसीबी के फैन है। और फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? विराट कोहली। विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी। देखो एक एक मैच हो जाए फिर। हाँ जी। चलो आ जाओ। आप तीन। तो भाई हमारे बॉलर आ चुके हैं। इनके बाद तुम्हारा है नंबर है? नहीं चलो ठीक। इतनी दूर से बॉलर आ चुके हैं भैया अपने। और ये हमारा क्रिकेटर, छोटा क्रिकेटर। तेज कराओ। तेज करा। तेज और तेज। सोच रहे यार लगना जाए 400। अरे भाई साहब वो भाई हमारा पंगा हो गया पहाड़ी बच्चों से। क्रिकेट खेलेंगे हम। पीछे देख लो बैकग्राउंड। और ये वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर आ चुका है, वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर के साथ। प्रिंस को मेरी पहली गेंद। और ये देखिए विकेट इनका जाता हुआ यहीं पे। इतनी ऊंची क्यों फेंक रहे हो? तो नो बॉल लेते हैं। बाउंस करती है जब। क्यों आप यार मैंने फेंकी ना थी। फोन की बाई हिसाब से सारी जाए ही नहीं कहीं। आउट हो गए छोटू। मिल जाएगी। मिल गई। हो गया उधर। कहाँ से आई थी बॉल? इधर ही है, पास में ही, इधर होगी यहाँ पे। कहाँ में बैठ गए? हाँ? बैठ। अनएक्सपेक्टेड भाई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। ये रहा इनका बैट। अच्छा खासा बैट है और बॉल भी है। आउट नहीं मानता। अब मैं खेलूंगा। ना आउट तो करते तब खेलियो। और कैसे करा सही बैग दे छोटू को। एक और नंबर आंदो दे छोटू को। मजा आ रहा है भाई। कैसा लगा क्रिकेट मेरा? मतलब क्रिकेट तो बेकार है, लोकेशन देखो खाली। और अतुल भाई को बच्चा पेलता हुआ। और टोले को हम पेलते हुए। नए बॉलर विद न्यू लोकेशन। और ये बहुत ही शानदार बॉलिंग के साथ नजारा, ये देखिए। क्रिकेट हमें ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से। कहीं से। चलो कराओ। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आ रहा है। वो छोटू सही कराता बॉल। एक्सीलेंट एकेडमी। अच्छा एक बॉल 12 बॉल को होता है। नहीं अब आप लोग खेलो, हम जा रहे हैं। अरे तुम खेलो, अब अगली बार आएंगे हम लोग खेलने। देखो दे दो एक बॉल दे दो, एक बॉल दे दो। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट। इन्होंने हमें इनवाइट किया तो हमने खेल लिया थोड़ा सा। अब हम लोग को आगे जाना है ना टेरी में, तो इसलिए निकलना पड़ेगा। वैसे ये बोल तो रहे थे कि और खेल लो और खेल लो। हमने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो खेलेंगे। ले आना उसको। चाय पी थी वो वहीं रख दी। चलो चलते हैं अब।
नेक्स्ट लोकेशन। सब अनएक्सपेक्टेड है, अनप्लैंड है। सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है, जब मैं कुछ भी प्लानिंग नहीं करता हूँ, सब अनएक्सपेक्टेड होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लान करके जाओगे, प्लान फेल हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो वहाँ पर मैच खेलने के बाद हम लोग निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो थी एक बड़ा शहर चंबा। तो ये था हमारा रॉन्ग टर्न। चंबा से हमें जाना था उत्तरकाशी के लिए, लेकिन हम चंबा से मुड़ लिए झरनों की तलाश में। गूगल मैप्स पे कुछ झरने दिखा रहा था, तो फिर क्या था, हमने डाला गूगल मैप्स और निकल गए एक करके, दो, फिर तीन चार झरने देखे, सारे के सारे सूखे पड़े थे। लेकिन तब तक हम उत्तरकाशी जाने वाले रास्ते को पहाड़ के उस तरफ छोड़ आए थे। तो अब क्या था, अब इसी रोड से हम चल पड़े टेहरी डैम के लिए। पहली बार उल्टी तो भाई कभी कभी अनप्लान के चक्कर में थोड़ा लफड़ा भी हो जाता है। हम लोग वाटरफॉल पे आए थे और वाटरफॉल सूखा पड़ा है पूरा, हम लोगों को और हम आ गए 100 किलोमीटर बाद जैकेट निकाल। अब नहीं कहाँ पे, अभी दिखाता हूँ, देखो हम आ गए यहाँ पे। अब हम लोग आ गए टेहरी झील। जाना था उधर से, हम आ गए टेहरी झील में। अब देखेंगे टेहरी झील दिखती है या फिर कोशिश करेंगे कि झरना वगैरह कोई दिख जाता है। अगर कोई झरना दिख जाता है मस्त, तो वहाँ नहा लेंगे पहले, सबसे पहले, फिर कुछ करेंगे। अब आगे टेहरी झील है। पहाड़ दिखाऊं तुम्हें कितने ऊंचे हैं, देखो। ये झरने में नहाने की चुल जाने कहाँ कहाँ ले जाएगी हमको। एक तो गलत रास्ते पे ले आई, फिर हमें टेहरी झील की ओर ले जा रही है, फिर वहाँ से हम लोग कहाँ फंसेंगे जाके, अभी मैं खुद नहीं पता। अब इधर से ही कोई रास्ता देखते हैं दूसरी। तो ज्यादा मस्ती आगे से हुए दिखा था वाटरफॉल। अब दूसरे वाटरफॉल पे जा रहे हैं, देखो वहाँ पे चलता, अगर कुछ हो गया तो सही है, नहीं तो फिर दिन खराब है अपना। वो वाली रोड में मिलना पड़ेगा फिर, ये वाली इस रोड में मिलना पड़ेगा कैसे भी करके। भाई बिना प्लान के कभी कभी घाटा भी हो जाता है। दो वाटरफॉल हम फेल कर आए हैं, मतलब उन्होंने हमें फेल कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो फाइनली हमने गाड़ी को इधर खड़ा कर दिया और एक बढ़िया सा स्पॉट मिल गया नहाने के लिए। और अच्छी बात यह है कि हम सिलेंडर लेके आए थे, तो हम यहाँ पे कुछ बना भी सकते हैं। यहाँ पे पीछे सब्जी मिल जाएगी, तो यहाँ से हम ले लेंगे टमाटर वगैरह, और हम बनाने वाले हैं इस झरने के साथ। थोड़ा बहुत आवाज़ तो आ ही रहा होगा, जैसे जूम कर लो इधर। तो हम इधर बनाने वाले हैं अब चाय, या फिर हम लोग मैगी वगैरह बनाएंगे और झरने के साथ एंजॉय करेंगे। मस्त मज़ा आने वाला है। और लोकेशन की बात करें तो ये चंबा से निकल के आए हम टेहरी वाली रोड पे। न्यू टेहरी और टेहरी के बीच में ये जख वाटरफॉल करके एक जगह है, वहाँ पे आए हैं। अब चलिए बनाते हैं कुछ और नहाते हैं साथ में। आज से अपना वादा रहा,
ऋषि भाई की और उनकी सिंगिंग क्या ही कहने। कितना क्यूट सा झरना है, छोटा सा प्यारा सा। हाँ, सिलेंडर लेके यहीं बनेगा। इधर देखो, ये चूल्हा लगा है इधर। आज हमारा खाना यही बनने वाला है। मैगी और चाय वगैरह बनाएंगे और यहीं पे मस्त खाएंगे। जगह देखो तुम, चारों तरफ वैली ही वैली है। भाई टोटली भाई अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी प्लान नहीं करते हम लोग। ये देखो कितने प्यारे हैं। भी रेडी है, आ गई है गैंग। तेरा फोन की मैं भी आ चुका हूँ, ना हुआ फुल मौज। और फिर भाई साहब आखिरकार मुसाफिरों की जिद के आगे पहाड़ों को झुकना ही पड़ा। ऋषिकेश वाले पोपट का बदला कुदरत ने यहाँ सूज समेत वापस कर दिया। सातों भाइयों की आंखों के सामने था एक चमचमाता खूबसूरत सा झरना। ये भी प्लान नहीं था, कुछ भी प्लान नहीं है, सब अनप्लान। ये देखो, अब ये क्यों है सोच रहे हो, ये क्यों है? ये मैगी बनाने के लिए है। इससे हम लोग बनाएंगे मैगी। अब ये लाल लाल टमाटर से बनेगी सब्जी, नहीं मैगी। अभी हम लोग बना रहे हैं मैगी, क्योंकि ना तो लिया ही है, अब कुछ तड़कता भड़कता खाने का मन कर रहा है। उसके लिए देखो अपने पास गैस है और टमाटर वगैरह है, और ना तो लिया ही है। अभी बनाते हैं मैगी, फिर खाते हैं, फिर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्लान कुछ भी नहीं है, जहाँ पहुँचेंगे, जहाँ तक हो पाएगा वो करेंगे। प्लान करना ठीक नहीं, ऐसे ही ठीक है। ये देखो, मैगी का प्रोसेस चलता हुआ मास्टर शेफ अतुल भाई, और ये कुछ ग्राहक रेडी बैठे बैडी। मैगी तैयार है भाई अपनी। पीछे गाना बज रहा है मस्त। कौन बजा रहा है? जो हमने बजाओ तो कौन चिल्ला रहे हो? तो तो ज्ञान की बात ये है कि ज़िंदगी में कभी कभी गलत मोड़ लेना भी उतना बुरा नहीं होता।
अगर आज हम चंबा से रास्ता ना भटके होते तो उत्तरकाशी के उस सीधे हाईवे पर सिर्फ हमारी गाड़ी दौड़ रही होती। ये खूबसूरत झरना, नदी का ये बर्फीला पानी और भाइयों के साथ बैठकर खाई ये मैगी कभी नसीब ही नहीं होती। कभी कभी रास्ता भटकना ही आपको सही मंजिल और सबसे खूबसूरत यादों से मिला देता है। ज्यादा गर्म हो गई थी, ठंडी करने की निंजा टेक्निक। पहले गरम करो फिर ठंडी करो। अरे बहुत है ना, खाली आ रहा है। भाई हमने थोड़ा सा पूछने में क्या जाता है, मैंने पूछा भैया से कि इसमें से थोड़ा पानी ले लूं। ये वाली समर से आ रहा है इसमें, तो हम इसमें से बोतल भर ले रहे हैं। ये समर वाला पानी है तो सारी बोतल फिल कर ले रहे हैं, क्योंकि पानी कहीं पीने वाला मिला ही नहीं। यहाँ पे ये समर वाला मिल गया तो ये सारी बोतल भर ले रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पे रिफिल हो रहा है पूरा, तो इसी से हम लोग ने भर लिया पानी। पहाड़ों में पानी की बड़ी समस्या रहती है। देखो टंकियां भर भर के ले जाई जाती हैं समर से। तो शायद ही आपको ये बात पता हो कि पहाड़ों में नल वगैरह नहीं होते हैं। वहाँ पे सिर्फ ये टैंकर्स से ही पानी घरों में पहुँचाया जाता है, पीने का पानी। खैर पेट पूजा हो गई, ज्ञान भी मिल गया, लेकिन एडवेंचर अभी थमा नहीं है, क्योंकि इस गलत मोड़ ने हमारी किस्मत को जो रास्ता बदला है ना, वो हमें सीधे ले जा रहा है एशिया के सबसे विशाल वाटर मार्बल की तरफ। अगले एपिसोड में हम दावा बोलेंगे सीधा टेहरी डैम पर। तो सातों भाइयों का ये सफ़र पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ठोक देना। तब तक के लिए पीस आउट।